सत्य के साथ। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून ने आज देश के सबसे उन्नत तकनीकों में से एक द विंसी एक्स सर्जिकल रोबोट को अपने अस्पताल में लॉन्च किया। आपको बता दें कि ये मेडिकल साइंस में अब तक का सबसे लेटेस्ट इक्विपमेंट है जो ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इस अत्याधुनिक द विंसी एक्स सर्जिकल रोबोट का शुभारंभ अस्पताल में किया गया और साथ ही साथ अब ऑपरेशन के दौरान होने वाली जटिलताओं को भी बेहद कम कर दिया जाएगा। डॉक्टर्स ने बताया कि यह उत्तराखंड के रोगियों के साथ साथ देश भर के उन मरीजों के लिए एक नई शुरुआत है जो ऑपरेशन के लिए डरते हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। द विंसी एक्स सर्जिकल रोबोट डॉक्टरों को अधिक सटीकता, लचीलेपन और कम से कम खून की नुकसान के साथ जटिल सर्जरी करने में आसान बनाता है। इस तकनीक को ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, मिनिमल एक्सेस, बैरिएट्रिक और रोबोटिक सर्जरी के साथ साथ गायनेकोलॉजी के साथ तमाम उन सर्जरियों में इस्तेमाल किया जाता है जो या तो लंबी अवधि के होते हैं या बहुत जटिल होते हैं। अब इस तकनीक की आ जाने के बाद न सिर्फ मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी बल्कि उसे बेहद आसानी से ऑपरेशन कराने में एक हाईटेक टेक्नोलॉजी का सहयोग भी मिलेगा। इस रोबोटिक सर्जरी की जानकारी देते हुए डॉक्टर दीपक गर्ग, कंसल्टेंट यूरोलॉजी एंड यूरो ऑन्कोलॉजी सर्जन, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने बताया कि हमने मैक्स अस्पताल देहरादून में विभिन्न विशेषताओं के साथ रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की है। मैक्स हेल्थ केयर में हम हमेशा नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसी कड़ी में यह रोबोटिक सर्जरी एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। आइए सुनते हैं डॉक्टर दीपक गर्ग ने और हमें क्या जानकारियां दी हैं। 20 साल से रोबोटिक सर्जरी चल रही है वर्ल्ड के अंदर और इस्टेब्लिश्ड है। अगर कोई चीज़ इस्टेब्लिश, किसी चीज़ में कॉम्प्लिकेशन होंगे या वो प्रैक्टिकल नहीं होगी या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो वो स्टैंड नहीं कर सकती। ये फैल रही है बिल्कुल, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको बोलते हैं। सर्जन के प्रोस्पेक्टिव से इसमें फ़ायदे हैं और मरीज़ के प्रोस्पेक्टिव से भी फ़ायदे हैं। पेशेंट के प्रोस्पेक्टिव से जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस जिसके लिए कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करते थे कि भाई रेफ़र टू हायर सेंटर, क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते थे उस चीज़ों का, हमारे पास सामान नहीं था और उस तरीके का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो सब नहीं था। अब आज के टाइम में जब इतना एडवांसमेंट है, इस तरह की चीज़ है, हर चीज़ आपके कंट्रोल में है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मतलब मैं मोटा मोटा आपको बताऊं कि अगर जैसे हम किसी बड़ी नस के पास में काम कर रहे हैं, मैं तो जनरल सर्जन हूँ, डॉक्टर साहब लोग अपनी अपनी स्पेशलिटी के हैं, तो डर लगता है कि कहीं हम इसको टच ना कर दें जब हाथ से करते हैं, तो हम लोग कई बार हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था सर्जरी में। इसमें यह है कि मतलब आप मिलीमीटर से भी कम में, क्योंकि आप देख रहे हैं उसके तम मैग्नीफिकेशन उसमें 25 गुना, आप उसको बचा सकते हैं। और ऐसा हो सकता है भी कि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है बट प्रेसिजन इज़ देयर। तो इतना मतलब इसमें वो है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम हैं। पेशेंट प्रोस्पेक्टिव से स्कार कम है जैसे बता रहे हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या है कि वो 8-8 मिलीमीटर के छेद हैं। एक्चुअली पेट में चीरा नहीं लग रहा है, वो छेद हैं, उस छेद से वो लंबी इंस्ट्रूमेंट जा रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है कंट्रोल हो रहे हैं सर्जन के हाथ से। सत्य के साथ।